Hello everyone. Today our topic of discussion is flower as a modified shoot. इन इंट्रोडक्शन हम पहले फ्लावर की बात करते हैं। फ्लावर जो एक परफेक्ट फ्लावर होता है वो उसमें बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे आउटर मोस्ट और जो लोअर मोस्ट होता है वो ग्रीन सेपल्स का ग्रुप होता है। ग्रीन सेपल के ग्रुप्स को हम कैलिक्स कहते हैं। सेपल्स के बाद जो उसके अबोव होता है वो पेटल्स का कलर्ड पेटल्स का ग्रुप होता है। कलर्ड पेटल्स के ग्रुप को कोरोला कहते हैं। कैलिक्स और कोरोला जो है वो स्ट्राइल पार्ट होते हैं एक फ्लावर के, नॉन एसेंशियल ऑर्गन भी कह सकते हैं हम। कैलिक्स और कोरोला को कलेक्टिवली पेरियंथ कहते हैं। अब हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करें तो वो 2 होते हैं, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, गायनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एंड्रोशियम जो है वो स्टेमन्स टुगेदर फॉर्म करते हैं एंड्रोशियम को, और गायनोशियम कार्पल्स के ग्रुप से फॉर्म होता है। एंड्रोशियम एंड गायनोशियम एसेंशियल ऑर्गन्स हैं फ्लावर के। इस पिक्चर में हमें सारे फ्लावर के पार्ट्स दिख रहे हैं। स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट। हमारे जो कार्पल होती है जिसको हम पिस्टिल भी कहते हैं, उसके 3 पार्ट होते हैं, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल। ओवरी सबसे नीचे वाला, बीच में स्टाइल और सबसे ऊपर स्टिग्मा। स्टिग्मा जहाँ पे पोलन ग्रेन हम रिसीव करते हैं। और ग्रीन कलर के हमारे सेपल्स हैं और कलर्ड हमारे पेटल्स हैं। तो अगर सेपल्स को कलेक्टिवली बोला जाए तो सेपल्स हो जाएंगे कलेक्टिवली हमारे कैलिक्स, एंड पेटल्स ग्रुप ऑफ पेटल्स कलेक्टिवली कॉल्ड कोरोला। द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड व्यू अबाउट मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ फ्लावर ये है कि जो फ्लावर है वो एक हाईली कंडेंस्ड वेजिटेटिव शूट है जिसकी लिमिटेड ग्रोथ है, और वो मॉडिफाई होकर परफॉर्म कर रहा है रिप्रोडक्टिव फंक्शन इन एंजियोस्पर्म्स में। लेटरल अपेंडेजेस जबकि हमारे फ्लोरल पार्ट फ्लावर के हैं वो फोलेज लीफ के बराबर है। ये हम कह सकते हैं जो सेपल और पेटल्स हैं उनको हम मॉडिफाइड लीफ कह सकते हैं। अब हम अगर फैक्ट्स की बात करें जो ये प्रूव करते हैं कि फ्लावर इज़ ए मॉडिफाइड शूट, तो इसमें हम सबसे पहले लेंगे होमोलॉजी ऑफ फ्लोरल बड या रिजेम्बलेंस ऑफ फ्लोरल बड। जो फ्लोरल बर्ड है और एक वेजिटेटिव बर्ड है वो डिफरेंट अपीयर होते हैं, क्वाइट डिफरेंट अपीयर होते हैं एक्सटर्नली, बट वो सिमिलर हैं किसी ना किसी वे में। उसकी बात करें, सिमिलरिटी की बात करें तो पहला है पोजीशन। फ्लोरल और वेजिटेटिव बर्ड जो है दोनों टर्मिनल और एक्सिलरी हैं पोजीशन में। सेकंड जो है वो है मॉडिफिकेशन। तो जो फ्लोरल बर्ड है वो समटाइम क्या होता है, मॉडिफाई हो जाती है वेजिटेटिव बर्ड में। एग्जाम्पल हमारा अगेव में या एलियम में। ये प्रूव करता है कि दोनों का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं हमारा सेम है। सेकंड जो हमारा फैक्ट है वो है एक्सिस नेचर ऑफ रिसेप्टिकल या थैलेमस। थैलेमस जो है वो कंडेंस्ड एक्सिस है जिसमें नोड्स और इंटरनोड जो है वो हाईली कंडेंस्ड होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं नोड्स पे वो सेम लेवल पे अपीयर होते हैं। अब जो है हमारा जो एक्सिस नेचर है उसको प्रूव करने के लिए कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ एग्जांपल्स कह सकते हैं या कुछ प्रूव्स एविडेंट हैं। वो क्या क्या हैं, पहला है इंटरनोड के बारे में। तो जो इंटरनोड है हमारा वो अगर कैलिक्स और कोरोला के बीच में प्रेजेंट, वेल डेवलप्ड इंटरनोड अगर प्रेजेंट है हमारा कैलिक्स और कोरोला के बीच में, तो उसको हम क्या कहेंगे, एंथोफोर कहेंगे। एंथोफोर जो हमारा है वो प्रेजेंट होता है हमारे साइलिन में। पिक्चर में आपको दिख रहा है कि जो हमारा कोरोला और कैलिक्स सेल्स के बीच में जो क्या हो गया है, हमारा इंटरनोड जो है वो उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई है, उसको हम एंथोफोर कहेंगे। अगर इंटरनोड प्रेजेंट है बिटवीन कोरोला एंड एंड्रोशियम उसको हम एंड्रोफोर कहेंगे, और अगर ये प्रेजेंट है बिटवीन एंड्रोशियम एंड गायनोशियम उसको हम गायनोफोर कहेंगे। ये आपके वन वर्ड्स में आ सकते हैं तो आप ये याद रख सकते हैं। पिक्चर्स में हमें एग्जांपल्स की बात करें अगर हम, तो गायनोफोर का एग्जांपल हो जाएगा कैपेरिस। ठीक है, अभी हमें पिक्चर्स में दिख रहा है, फर्स्ट वाली पिक्चर में हमें एंड्रोफोर दिख रहा है, नॉर्मल फ्लावर है। उसके अंदर से अगर हम देख रहे हैं एंड्रोशियम को तो वहाँ पे क्या हो गया है, हमारा जो कोरोला और एंड्रोशियम के बीच में इंटरनोड क्या है, इलोंगेट हो गया है। सेकंड पिक्चर में आपको गायनोफोर दिख रहा है कि एंड्रोशियम और गायनोशियम के बीच में इंटरनोड क्या हो गया है, इलोंगेट हो गया है। थर्ड पिक्चर भी गायनोफोर को ही रिप्रेजेंट कर रही है। एक्सिस नेचर ऑफ थैलेमस में अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है हमारा मॉन्स्ट्रस डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि जो ग्रोथ ऑफ थैलेमस है वो स्टॉप हो जाती है आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल पार्ट्स।
बेसिकली। बट कुछ प्लांट हैं जैसे कि हमारा रोज़ है, पियर है, उसमें क्या होता है थैलेमस कंटिन्यू ग्रो करता रहता है आफ्टर प्रोड्यूसिंग फ्लोरल पार्ट्स, और वो फुलेज लीफ प्रोड्यूस करता है। इस टाइप की जो डेवलपमेंट है या ग्रोथ है उसको हम मॉन्स्टरस डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे कि हमारा रोज़ आपको दिख रहा है फर्स्ट पिक्चर में, और सेकंड पिक्चर में लास्ट में, इसमें क्या हो रहा है फ्लावर हमारा आ चुका है, फ्लोरल डेवलपमेंट हो चुकी है। उसके बाद भी क्या हो रहा है आगे हमारी वेजिटेटिव शूट की डेवलपमेंट हो रही है, फॉलेज लीफ प्रोड्यूस हो रही है। तो इसको क्या कहेंगे हम, मॉन्स्टरस डेवलपमेंट कहेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा एक्सिस नेचर ऑफ थैलेमस में, वो है इलोंगेटेड थैलेमस। इसमें क्या होता है कुछ प्रिमिटिव फैमिलीज हैं हमारी, मैंगोलिएसी एंड एनोएसी। उसमें क्या होता है जो कार्पल बियरिंग रीजन होता है थैलेमस का, वो इलोंगेट हो जाता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट फ्रूट्स। एग्जाम्पल इसका माइकेलिया है। इसमें आपको दिख रहा है कि जो थैलेमस, जो नीचे का जो आपको इलोंगेटेड पार्ट दिख रहा है, ऊपर आपको कार्पल्स दिख रहे हैं, उस कार्पल्स के बाद जो नीचे है वो इलोंगेटेड पार्ट है हमारा थैलेमस का। नेक्स्ट जो पॉइंट है एक्सिस नेचर में, वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पेडिसल, और जो थैलेमस है वो सिमिलर है ब्रांच के जैसा। तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं एक पेडिसल का और थैलेमस का कट करके, तो वो सिमिलर होता है जैसा कि एक ब्रांच का होता है। थर्ड फैक्ट इन फ्लावर एज ए मॉडिफाइड शूट इज लीफी नेचर ऑफ फ्लोरल पार्ट। फ्लोरल पार्ट आर होमोलोगस टू लीफ। इसके एविडेंसेस हैं सम, जिसमें पहला है फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी में क्या होता है जो अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल लीव्स थैलेमस के ऊपर है वो रिजेंबल है फोलिएज लीफ के जैसा। हम कह सकते हैं कि जो मोस्ट ऑफ जो फ्लावर है उसमें वॉल टाइप अरेंजमेंट होता है फॉलिएज लीव्स का, लेकिन जो हमारे कुछ फ्लावर हैं जैसे कि वाटर लिली, उसमें स्पाइरल अरेंजमेंट होता है। तो फाइलोटैक्सी में बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि फाइलोटैक्सी बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ लीफ होती है, तो जो अरेंजमेंट ऑफ लीफ नॉर्मली हमारी स्टेम पे होती है, वैसी ही हमारे थैलस के ऊपर भी फ्लावर वाली जो फॉलिएज लीफ की अरेंजमेंट है वो भी सिमिलर टाइप से ही होती है। सेकंड जो पॉइंट है वो एस्टाइवेशन। एस्टाइवेशन में क्या होता है कि जो फ्लोरल लीव्स हैं, सेपल और पेटल हैं, वो सिमिलर एस्टाइवेशन शो करती हैं जैसे कि हमारी फॉलिएज लीफ करती हैं। थर्ड पॉइंट इज फॉलिएज नेचर ऑफ सेपल। इसमें क्या होता है हमारी रूबिएसी फैमिली में एक जीनस है मोसेंडा, उसमें क्या होता है एक सेपल है वो क्या हो जाती है फ्लावर में, इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है एक सेपल जो है वो मॉडिफाई हो जाती है, लार्ज हो जाती है, ब्राइट कलर्ड हो जाती है, और लीफ लाइक वेन्ड हो जाती है, जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा है। जो नीचे आपको जो लीफ दिख रही है जिसमें वेन्स भी हैं, लार्ज है लीफ लाइक, वो एक्चुअली में क्या है सेपल मॉडिफाई हो गया है। तो ये किसी किसी में हो जाता है। ये आपको क्या शो कर रहा है, लीफी नेचर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स। इन रेनकुलेसी फैमिली पोइनिया जीनस है, जिसमें क्या होता है ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है लीफ का ब्रैक्ट में, सेपल में और पेटल में। जो डायग्राम है वो शो कर रहा है कि फोलिएज लीफ है जो कि क्या हो गया है, चेंज हो गई है, ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है उसका ब्रैक्ट में, फिर सेपल में एंड पेटल में। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, ग्रेजुअल ट्रांजिशन। ग्रेजुअल ट्रांजिशन में क्या होता है, अगर हम वाटर लिली की बात करते हैं, निम्फिया की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है हमने बात करी भी पीछे की, जो फ्लोरल अरेंजमेंट होती है वो स्पाइरल होता है। थैलेमस के अराउंड जो है फ्लोरल ऑर्गन है वो स्पाइरली अरेंज होते हैं। इसमें क्या होता है ग्रेजुअल ट्रांजिशन होता है, सेपल टू पेटल, सेपल पेटल में चेंज हो जाए, सेपल टू पेटल, पेटल टू स्टेमन एंड टू कार्पल। तो क्या हो, मान लो पेटल टू हमारा स्टेमन बन रहा है, सेपल टू पेटल फॉर्मेशन हो रही है, पेटल टू स्टेमन फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे आपको पिक दिख रही है, क्लियर नहीं है बट इसमें यही हो रहा है कि सेपल टू कार्पल फॉर्मेशन हो रही है। इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि देयर इज़ ए ग्रेजुअल ट्रांजिशन इन वाटर लिली ऑफ फॉलिएज लीफ, सेपल टू स्टेमन फॉर्मेशन हो रही है। स्टेमन जो है कुछ प्रिमिटिव फ्लावर्स का लाइक डेजेनेरिया, उस वो क्या हो जाते हैं एक्सपेंड हो जाते हैं लीफ लाइक, या फिर कार्पल जो है डेजेनेरिया के वो डिस्टिंक्ट स्टाइल और स्टिग्मा अपीयर नहीं करता, वो रोल्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर शो करते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें है कि जो वेस्कुलर सप्लाई है डिफरेंट फ्लोर पार्ट की वो रिजेंबल होती है, जैसे कि नॉर्मल ऑर्डिनरी लीफ में वेस्कुलर सप्लाई होती है वैसे। तो आप इसमें देख रहे हैं नीचे जो दो डायग्राम दिख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि जो स्टेमन है वो लीफ लाइक हो गया है, और सेकंड जो कार्पल है वो रोल्ड, जो कार्पल है वो भी रोल्ड अप लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है। फंक्शन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स की बात करते हैं, उससे पहले हम बात करते हैं कि जो फ्लावर है उसका मेन फंक्शन क्या होता है। जो फ्लावर है उसका मेन फंक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना, जिससे क्या हो सीड प्रोड्यूस होंगे जो कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम आएंगे।
जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके लिए बेसिकली हमारे एसेंशियल पार्ट्स जो कि सेक्सुअल फ्लोरल ऑर्गन है, स्टेमन एंड पिस्टल, उनका यूज़ होता है। बाकी जो अदर फ्लोरल पार्ट्स है वो हेल्प करते हैं वन या अदर वे में रिप्रोडक्शन के लिए। अब अगर हम फंक्शंस ऑफ वेरियस पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ कैलिक्स की। कैलिक्स क्या होता है? आउटर मोस्ट वॉल ऑफ फ्लावर जो कंसिस्ट होती है सेपल की। तो सेपल्स जो है टुगेदर कंस्टिट्यूट करते हैं कैलिक्स को। जो सेपल्स हैं वो क्या होता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है और ग्रीन इन कलर होता है। इसका जो पहला फंक्शन होता है वो क्या होता है कि जो कैलिक्स है वो सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है थैलेमस को और इनर फ्लोरल पार्ट्स जो है उनको। ग्रीन कलर का होता है तो फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। जब कई बार ये कलर्ड हो जाता है, ब्राइट कलर्ड हो जाता है, तो ये पोलिनेशन में भी हेल्प करता है। नेक्ट्रीज प्रेजेंट होती हैं कई बिलो कैलिक्स के, वो पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करती हैं। समटाइम्स स्टिकी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो हर्बीवोरस एनिमल्स को अवे प्लांट से अवे रखने में हेल्प करती हैं। सब मॉडिफिकेशंस हो जाती हैं जिससे कैलिक्स स्पेशल फंक्शन करता है, जैसे कि स्पाइनस नेचर हो तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फंक्शंस ऑफ कोरोला। कोरोला के फंक्शंस की बात करने से पहले हम थोड़ा सा कोरोला के बारे में जान लेते हैं। जो कोरोला है वो सेकंड इनर वॉल ऑफ फ्लोरल पार्ट है जो कि पेटल से बना होता है और पेटल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट करते हैं कोरोला को। जो पेटल्स हैं वो कलर्ड और सैंडेड होते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि प्रोटेक्ट करते हैं इनर एसेंशियल वॉल को बर्ड कंडीशन में भी और अगर फ्लावर ओपन हो जाता है उस कंडीशन में भी। ब्राइट कलर और प्रेजेंस ऑफ सेंट या नेक्टर की वजह से ये क्या करते हैं? पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। शेप और साइज और वेरियस अदर डिवाइसेस की वजह से क्या करते हैं? इंसेक्ट की एंट्री को रेगुलेट करते हैं और बर्ड्स की एंट्री को रेगुलेट करते हैं, जिससे क्या होता है? पोलिनेशन में हेल्प होती है। थर्ड हम नेक्स्ट जो हमारा है वो है फंक्शन ऑफ एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या होता है? थर्ड वॉल ऑफ फ्लोरल पार्ट है, उसको हम स्टेमन कहते हैं। स्टेमन टुगेदर फॉर्म करते हैं एंड्रोशियम को। एंड्रोशियम के दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। जो सिलेंडर लाइक स्टॉक लाइक होता है वो फिलामेंट होता है और नोब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है जो टर्मिनल पे होता है उसको हम एंथर कहते हैं। स्टेमन जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन है फ्लावर में। एंथर है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं। वाल जो एंथर हैं वो डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रेन में हेल्प करती हैं। फंक्शन ऑफ गाइनोशियम। फोर्थ और इनरमोस्ट वॉल ऑफ फ्लावर है फीमेल सेक्स ऑर्गन या गाइनोशियम, जो कंसिस्ट होती है वन और मोर कार्पल से। वन और मोर कार्पल जो है टुगेदर कंस्टिट्यूट करते हैं गाइनोशियम को। अब हम कार्पल की बात करें तो जो कार्पल या पिस्टल है वो 3 पार्ट का बना होता है। सबसे बेसल जो होता है वो ओवरी होता है, स्वोलन पार्ट जो होता है, उसके बाद नैरो इलोंगेटेड मिडल पार्ट होता है जो स्टाइल होता है, उसके बाद जो लास्ट पार्ट होता है टर्मिनल हेड वो स्टिग्मा होता है। स्टिग्मा जो है वो रिसीव करता है पोलन ग्रेन्स को और हेल्प करता है जर्मिनेशन में। स्टाइल जो है वो क्या करता है? कैरी करता है स्टिग्मा को हाई अबो इन द फ्लावर, जिससे क्या हो? रिसीविंग ऑफ पोलन ग्रेन में हेल्प हो जाए। ओवरी जो है वो ओव्यूल कंटेन करती है जिससे क्या होता है? विच प्रोड्यूस एग इन एम्ब्रियो सेक। ओवरी ओव्यूल को कंटेन करती है जो कि प्रोड्यूस करता है एग इन एम्ब्रियो सेक। ओव्यूल हेल्प द पोलन ट्यूब टू एंटर इनटू द एम्ब्रियो सेक। ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है, मेल गैमेट जो है वो एग के पास चले जाते हैं। तो हमारा जो ओवरी है ओव्यूल है उसके अंदर हमारा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है फ्लावर में। नेक्स्ट जो है वो सीड जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है इनसाइड द ओवरी। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो ये है कि जो सीड है वो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो।